ANC यानी कबले पैदाइश देखभाल हामला खातून के दौरान हमल तिब्बी तफसीलात को रिकॉर्ड करता है। इसमें 6 टैब्स हैं जिनको पुर किया जाता है। सबसे पहला टैब है प्रेगनेंसी इन्फो। इसमें मौजूदा हमल से मुतल्लिक तमाम तिब्बी तफसीलात का इंदराज किया जाता है। सबसे पहले LMP या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी आखिरी माहवारी की तारीख का इंदराज किया जाता है। उसके बाद ग्रेविडा यानी खातून के कुल ठहरने वाले हमल की तादाद, पैरा यानी कुल जिंदा बच्चों की तादाद, अबॉर्शन यानी अज़काते हमल, ये तीनों ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए सिलेक्ट करके दर्ज किए जाएंगे। आखिरी माहवारी की तारीख से हमल की उम्र, ज़चगी की मुतवक्की तारीख समाइयों में तयन सिस्टम की जानिब से किया जाता है। इसके अलावा जय पैदाइश खातून के शौहर का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज करना होता है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आप अगले सेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगला टैब मेडिकल हिस्ट्री का है, जिसमें मरीज ने गुज़िश्ता बीमारियों के बारे में दरियाफ्त करने के बाद आप उनको मेन्यू में से सिलेक्ट करके इंतखाब करते हैं और फिर उनको दर्ज करते हैं। उसके साथ ही पिछले हमल की पेचीदगियों को भी दर्ज करना है। फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके ओके का बटन दबाएं। तीसरा टैब वाइटल्स यानी बुनियादी तशखीसी अनासार का है। इसमें लंबाई, वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और फुंडल हाइट वीक यानी बच्चादानी और माँ की हड्डी के दरमियान फासला, खातून का मुआक यानी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का भी इंदराज करेंगे, जो उसकी ग़िज़ाई हालत की निशानदेही करता है। उसके साथ ही आप ख़तरे के अलामत की निशानदेही भी कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड दबाकर ओके दबाएं और नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएं। चौथा टैब अल्ट्रासाउंड का है, जिसमें अगर अल्ट्रासाउंड हुआ है तो येस पर दबाएं, बसूरत दीगर नो पर दबाएं। येस का इंतखाब करने के बाद आप ये दर्ज करते हैं कि आया हमल की तादाद 1 है, 2 है या 2 से ज़्यादा। अगला नौमौलूद की नक्ल हरकत के मुतल्लिक है, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा। अगला सवाल जनीन की पोजीशन के मुतल्लिक है, जिसका इंतखाब करने के बाद सिस्टम आपको बताएगा कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर ऑपरेशन के ज़रिए होगी। अगला सवाल प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में है। उससे अगला सवाल एमनियोटिक फ्लूइड या साइल के मुतल्लिक है, जिसका इंतखाब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से कर सकते हैं। आखिरी सवाल जानीन की फी मिनट धड़कन से मुतल्लिक है। याद रहे कि इस स्क्रीन पर मौजूद तमाम सवाल के जवाब ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए दिए जाएंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके अगले सेक्शन में मूव करें और ओके का बटन दबाएं। पांचवा टैब सप्लीमेंट्स के मुतल्लिक है। अगर हामला खातून को सप्लीमेंट्स दिए गए हैं तो येस पर क्लिक करके उनका नाम और मिकदार की इंदराज करें, बसूरत दीगर नो का इंतखाब करें। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके ओके दबाएं। आखिरी टैब रेफरल के बारे में है। चूंकि ये प्राइमरी यानी बुनियादी मरकज़ सेहत है, तो अगर मरीज़ को सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटी में भेजा जाएगा तो रेफरल पर येस दबाएंगे। ऐसा अमूमी तौर पर होता तो नहीं है, मगर पेचीदगी की सूरत में किया जाता है। अगर हाँ तो येस पर क्लिक करें और आने वाले मेन्यू में से ज़िले और मरकज़ सेहत का इंतखाब करते हुए फॉर्म को तकमील करें। आखिर में फॉर्म मुकम्मल होने के बाद एंटीनेटल केयर या कब्ल पैदाइश देखभाल की स्लिप मौजूद होगी, जिसको आप अपने पास मौजूद प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं।